बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 दिसंबर है और दिन है जुमे का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ गई है। आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब का साइफ़र केस में ज़मानत का केस इस वक्त सुना जा रहा है। उसमें जो भी फैसला आएगा वो तो आपको अगली वीडियो में अपडेट करेंगे। लेकिन इसी केस के दौरान इमरान खान के मुख्तलिफ़ केसेस में जो वकील हैं, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के सामने पेश हुए। कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला इस केस की समाअत कर रहे हैं इमरान खान की साइफ़र केस में ज़मानत की। जब ये केस चल रहा था तो जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ब्रेक हुई, ब्रेक के बाद जो टी ब्रेक होती है, उस ब्रेक के बाद जब जजेस आकर बैठे तो बैरिस्टर सलमान सफदर इससे पहले कि अपने दलाइल को कंटिन्यू करते जहां पर उन्होंने छोड़ा था इमरान खान की जो दरख्वास्त ज़मानत है, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी रोशना पर आए। उन्होंने आकर कहा कि मैं मुअज़्ज़िज़ जजेस से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा दरख्वास्त ये है कि पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, जबर हो रहा है। पूरे मुल्क के अंदर पीटीआई के लोगों को कागजात नामजदगी नहीं जमा कराने दिए जा रहे, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। तो जजेस ने पूछा कि किससे छीने जा रहे हैं, कौन छीन रहा है और कोई बताएं, कोई रिकॉर्ड बताएं, कोई नाम बताएं। तो इस पर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने पीछे इशारा किया। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एक तो उमैर नियाज़ी यहाँ पर मौजूद है, उमैर नियाज़ी के भी कागजात छीने गए हैं। उमैर नियाज़ी भी इस दौरान रोशना पर आ गए, पीटीआई के दीगर वकला भी रोशना पर आ गए। इंतज़ार हुसैन पंजोथा, अली बुखारी, ये तमाम मौजूद थे। और इंतज़ार हुसैन पंजोथा जो हैं वो कल से बहुत एक्टिव थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मज़ीद पटिशन दायर करने के हवाले से, मज़ीद दरख्वास्तें दायर करने के हवाले से। इस दौरान जजेस की जानिब से पूछा गया, बल्कि नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने पूरी रोदात बताई। उन्होंने कहा कि छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, आरओ ऑफिस से लोगों को लापता किया जा रहा है, ये जुल्म जबर और ज़्यादती हो रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि क्या आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से आगाह किया है। तो इस पर जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हैं उन्होंने कहा कि हर चीज़ हम इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर रहे हैं। उस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन का जवाब आया है या नहीं आया। इस पर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि मैं अब आपके सामने क्या बताऊं कि हमारे साथ क्या जुल्म किया जा रहा है। मुल्क के अंदर इस वक्त जंगल का कानून राइज हो चुका है और हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। उन्होंने कहा जो ये नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हैं उन्होंने कहा कि मुअज़्ज़िज़ जजेस जो इस वक्त बैठे हैं बेंच में, इनमें अतर मिनल्ला साहब आपने कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ी है, हम भी कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, कोई हमारी कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही, कहीं पे हमारी बात नहीं सुनी जा रही। उस पर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने यह कहा कि आप 3 जजेस इस वक्त कमेटी हैं, आप 3 जजेस की कमेटी है, आप हमारी पिटीशन लगा दें। उस पर जजेस ने कहा कि हम अभी आते हुए ऑफिस को हदायत देकर आए हैं कि आपकी पिटीशन फौरी तौर पर लगा दी जाए। और साथ ही जजेस ने कहा कि ये पिटीशन किसकी तरफ से है। उन्होंने कहा गौर साहब की तरफ से है जो चेयरमैन पीटीआई हैं। तो कहा गया कि उनको भी फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट बुला लिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को टेकअप करने जा रही है। अब इम्तिहान है तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ ने पहले तो बहुत ताख़ीर की सुप्रीम कोर्ट से रजू करने में, और आपने देखा कि मैं मुसलसल ये ट्विटर पे लिखता रहा कि पीटीआई को बातें करने के बजाय, सोशल मीडिया पे बात करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने जब मामला टेकअप किया था, ये जो मामला था इसका जो आरोज़ वाला था, जो जस्टिस अली बाकर नजवी साहब की का फ़ैसला मुअत्तल किया था, तो उस वक्त जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा था कि अब इलेक्शन के हवाले से अगर किसी को कोई मसला है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए। वो जो है वो हाई कोर्ट्स अब इन मामलात को टेकअप नहीं कर सकती। जब ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई थी तो फिर पीटीआई को फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आना चाहिए था, लेकिन पीटीआई ने बहुत ताख़ीर की सुप्रीम कोर्ट आने की, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट आई और सुप्रीम कोर्ट आकर उन्होंने जो है ये मामला उठाया है। मैं अभी मज़ीद अपडेट देख रहा हूँ कि क्या वो केस कहीं कोई और ख़बर ना आ गई हो कि उसको जो है वो लगा दिया गया हो। बहरहाल अभी तक यही है कि आज ही इस केस को लगाने के चांसेस हैं। और साथ ही जो अहम ऑब्जर्वेशन जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरदार तारिक मसूद साहब, जिनके ऊपर पीटीआई मुसलसल ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है कि वो ऐसे रिमार्क्स देते हैं जिससे नीचे पीटीआई को नुकसान होता है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं, उनसे जब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने यह कहा कि जनाब हमें बल्ले का निशान नहीं दिया जा रहा, हम तो अपने निशान के लिए इस वक्त जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा निशान हमसे छीना जा रहा है, हमारा बल्ला हमसे छीना जा रहा है। तो उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि आपके अपने बंदे ने ये बात कही है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। दूसरे नंबर पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि अगर आपका अगर कोई आपको उम्मीदवार इश्तिहारी हो तो वह कैसे कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा सकता है। उस पर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि जनाब ये उमैर नियाज़ी जो है ये
उमैर नियाज़ी जो है ये तो इश्तिहारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसके भी कागजात नामजदगी जो हैं वो फाड़ दिए गए हैं, जमा नहीं कराने दिए गए। तो अब ये सारा मामला नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को ये क्रेडिट जाता है और इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने इंतज़ार हुसैन पंजोता, मैंने आपको बताया कि मेरे पास क्योंकि इन्फॉर्मेशन है कि कल से इंतज़ार हुसैन पंजोता भी बहुत एक्टिव थे इस सारे मामले में, और क्योंकि जो अबू ज़र सलमान नियाज़ी हैं उनकी भी ये राय थी कि हमें फ़ौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन अबू ज़र सलमान नियाज़ी क्योंकि लाहौर में केसेस को देख रहे हैं, और ये जो सबसे अहम मामला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है वो ज़ियाउल्लाह नियाज़ी साहब से जो कागजात DSP ने लेकर फाड़े हैं, जो उमैर नियाज़ी साहब के वालिद हैं और रिटायर्ड जज हैं, उनसे जो कागजात नामजदगी लेकर और फाड़े गए हैं। मैं दोबारा देख लूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि इस दौरान कोई बड़ी खबर आ जाए, क्योंकि देखें आज इलेक्शन कमीशन से एक बड़ी खबर तो अब तक आ चुकी है, और वो बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नून लीग की बात मानते हुए, मौलाना फजल रहमान की बात मानते हुए, MKM की बात मानते हुए जो है वो आई थिंक ANP ने भी कहा कि कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख बढ़ा दी जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात मानते हुए जो है वो तारीख बढ़ा दी और 24 दिसंबर कर दी गई है कागजात नामजदगी जमा कराने की। अब PTI की 2 पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने वो रखेंगे, एक आज दायर हो रही है, वो भी PTI को मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाना चाहिए, और वो है इमरान खान का जो कन्विक्शन है उसकी मुअत्तली, फ़ैसला मुअत्तल करने के हवाले से जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला जारी किया, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान की वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है कि फ़ैसला मुअत्तल कर दिया जाए। अब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। अब इस बेंच में ज़ाहिर है सरदार तारिक मसूद साहब इस बेंच को हेड कर रहे हैं, लेकिन इस बेंच में अतर मिनल्ला साहब की मौजूदगी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और आज भी क्रेडिट अतर मिनल्ला साहब को जाता है। उनके जिस तरह से सवालात थे, और अतर मिनल्ला साहब बहुत मोहतात थे, उन्होंने वो बातें नहीं की जो सरदार तारिक मसूद साहब ने की हैं, क्योंकि सरदार तारिक मसूद साहब ने तो जो नून लीग का बयानिया है, जो नून लीग के यहाँ तारिक फजल चौधरी ने बंदे भेज के एहतजाज करवाया था, उसकी तौसीक की है सरदार तारिक मसूद साहब ने, ये कहकर कि जनाब आपके तो अपने बंदे ने सवाल उठाए, वो मामला इलेक्शन कमीशन के सामने था, PTI ने उसका जवाब दिया है, लेकिन स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी जनाब सरदार तारिक मसूद साहब ने, और वो स्टेटमेंट ये थी कि जनाब आपके तो अपने बंदे ने एतराज़ उठाया हुआ है। दूसरा जो मामला है वो भी नून लीग के जो बयानी है कि जनाब PTI के लोग इश्तिहारी हैं, एक भी कोई इश्तिहारी का मामला नहीं था जिसको पकड़ा गया हो, तमाम उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो इश्तिहारी नहीं है, जो ज़मानतों पर हैं, उनको भी उठाया जा रहा है। तो ये, और फिर इससे पहले सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो ये रिमार्क्स भी दे चुके हैं, जो एक सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्टर ने ये बताया था, क्योंकि मैं तो आपको बताया था कि मैं उसको क्योंकि नोट कर रहा था, मैंने वो नहीं देखा था, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ था कि ये रिमार्क्स तो मैंने सुने थे कि पता नहीं ह्यूमन राइट्स में कहाँ ले जाएंगे, लेकिन बाद में रिपोर्ट हुआ और पता चला कि उन्होंने आइन की किताब फेंकते हुए कहा था कि पता नहीं ह्यूमन राइट्स में कहाँ ले जाएंगे। और साथ ही सरदार तारिक मसूद साहब ने हाई कोर्ट के उस फैसले को मुअत्तल किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने PTI के जो लोग हैं उनको एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे केस में गिरफ़्तार करने से रोका था। तो अभी एक बार फिर मैं इसलिए देख लूँ कि कोई और डेवलपमेंट ना हो गई हो, क्योंकि केस इस वक्त चल रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई और बड़ी खबर और डेवलपमेंट जो है वो सामने आ गई हो। अभी तक ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं आई, लेकिन बड़ी खबर ये है कि PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो पिटीशन है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगने जा रही है। अब ये 3 रुकनी बेंच ही इम्कान है कि इसकी समाअत करेगा, क्योंकि ये 3 रुकनी बेंच ही मौजूद है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ये आज ही लगती है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई डायरेक्शन आ जाती है तो फिर नीचे सबको वो डायरेक्शन माननी पड़ेगी, और अगर वो ना मानी गई तो फिर ये तौहीन अदालत होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि इलेक्शन कमीशन को कि फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ की ये शिकायत सुने कि किस तरह से तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है वो पकड़ा जा रहा है, उनको कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाने दिए जा रहे, तो ये सारा मामला है। आज की इस सारी डेवलपमेंट का जो क्रेडिट जाता है वो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को जाता है, क्योंकि नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला उठाया है। उनके साथ इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, उनके साथ बैरिस्टर उमैर नियाज़ी मौजूद थे, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब भी रोशना पर मौजूद थे। सलमान सफदर साहब तो ज़ाहिर है साइफ़र केस में जो इमरान खान की ज़मानत का केस है उसको आर्गू कर रहे हैं। अली बुखारी साहब PTI के वकील जो है वो मौजूद थे, PTI के कुछ और भी वकील मौजूद थे, और अब तमाम नज़रें जहाँ पर मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ, तमाम नज़रें इस अदालत पर हैं, इस इमारत पर हैं कि अब ये अदालत, अब ये इमारत किस तरह से इस बात को यकीनी बनाती है। उसकी वजह यह है कि सारा इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट पर आ रहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन ने जिन ब्यूरोक्रेट्स को रिटर्निंग ऑफिसर लगाया है वही रिटर्निंग ऑफिसर्स ही इलेक्शन करवाएंगे। अब अगर
ये जितनी भी नीचे रिगिंग हो रही है, जो तबाही और बर्बादी हो रही है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजेस को करार दिया जा रहा है कि यही 3 जजेस थे जिन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को बहाल करते हुए कहा कि इलेक्शन तो यही कराएंगे। तो अब ये मामला है, ये डेवलपमेंट है। बहरहाल आपको जो अगली खबर आती है उस पर आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामयाब नासरो। अल्लाह हाफिज़।